सीतापति राम 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 இதுலயே பத்தச்சு அப்படியே இது பண்ணிடு ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் நல்லா வச்சு வெளியே வச்சு நல்லா பண்ணு ஃப்ரீயாக பண்ணு ராம 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 ராம் ராம 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 அல்லா ராம ராம் ராம 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 ராம் ராம ராம எல்லாம் கொஞ்சம் பூ போட்டுருங்க ஆஞ்சநேயர் போடுங்க, ராமர் போடுங்க, கிருஷ்ணர் போடுங்க. போட்டுங்க ஆஞ்சநேயருக்கு, கிருஷ்ணருக்கு, ராமர் இந்தா போட்டு. ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். श्री राम नाम संकीर्तन की जय. सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः. गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद. जय जानकीकांत स्मरणं जय जय राम राम. हर हर नम पार्वती पति हर हर महादेव. सिद्धि विनायक स्वामी की जय. आंजनेय स्वामी की जय. सद्गुरु महाराज की जय. सकल साधु मंडली की जय. पंचपत्रम तन्नी பஞ்சபாத்திரம் பஞ்சபாத்திரம் தண்ணி இல்லையா? இது பஞ்சபாத்திரம் பஞ்சபாத்திரம். राम 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 जय. सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः. प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम बाहवदान् स्मरामि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. बाह्ये सत्यः समरसः सर्वार्थानमुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्योहूतं नमामि गजाननं. गौरवयुक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयमक्षमालां सदाना हस्तेन येन हस्तेन पद्मं चिदमर्चसुखं पुस्तकं चावरेण वासाकुं स्फटिकमणिर्भा भासमान असमान तामे भक्तेव जय निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुष्य कविदाशाखा वन्दे वाल्मीकि कोविलं वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः सुन्दरं रामकथानादं कोणयादि पराङ्गतिं यः पिबन् रामचरितामृतसागरम् अतुलस्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पतिकृत वाराशिं अशकीकृत राक्षसं रामायण महामणरत्नं वन्दे अनिलात्मजम्. अंशनानन्तनं वीरं जानकी शोकनाशनं कविशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यत्सुह भग्निं जनहात्मजायाः आदाय देनैव तथाह लङ्कां नमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्. आञ्जनेयमधिपाडलाननं काञ्चनात्रिकमणीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमाननन्तनं. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तहञ्चलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकं
मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पादात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। यः कर्णाञ्जलि सम्बुडिरहरः सम्यक् पिबत्य आदरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मद जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणहे स अत्यन्त उपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगत समास सन्धि योगं सममधुरो प्रणदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशचरसस्य पदं निशामयत्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागर कामिनी पुनाद भुवनं पुण्य रामायण महानदी श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं गाण्डक्राह महामेनं वन्ते रामायणार्णवं वेदवेत्य परे वंशे जादे दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरत्रमदले हैमे महामण्डपे मध्य पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वासयति प्रपञ्चनसुदे तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तवरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुधा परश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रसुतः शत्रुघ्नवरदस्य पार्श्वतलयोर्वायवादि कोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराजतारासुध जाम्बवान् मत्यनील सरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य वामे भूमिसुधा परश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रसुधः सुधः शत्रुघ्नवरदस्य पार्श्वतलयोर्वायवादि कोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराजतारासुध जाम्बवान् मत्यनील सरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुजनेभ्यः सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षाभहं सीतान्वेषण तत्परं कविवरं कोडिन्तु सूर्यप्रभं लङ्कात्मीव भयङ्करं सबलदं सुग्रीव सम्मानितं देवेन्द्रादि समस्तदेववृन्दं काकुत्स्थं तूतं भजे। जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। राम 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 राम। சிவப்பதியான சீதாராமுடைய பூர்ண அடுக்கிற விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய ஆரம்பிக்கின்ற இந்த சுந்தரகாண்ட பாராயணம் மூல பாராயணம் லங்கைக்கு போகிறார் மனசா ஜகாம. போன தடவை வந்து என்னென்னா கிருஷ்ணந்த காண்டத்தில் வந்து மனசால் லங்கைக்கு போனார். இப்போ உடலால் லங்கைக்கு போகிறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. லங்கைக்கு போய் சீதையை கண்டுபிடிக்க போகிறார். சுந்தரகாண்ட பாராயணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. எல்லார் வீட்லேயும் ராமாயணம் பூரா பாராயணம் பண்ண முடியாத சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணணும். சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணால் சகல க்ஷேம விருத்தி எல்லாமே, எல்லா சர்க்கமும் முக்கியமான சர்க்கம். எல்லா சர்க்கமே மங்களகரமான, அதான் சுந்தரம்னே பேர். எல்லா சர்க்கமும் மங்களகரமான சர்க்கம். இது வந்து நம்ம விடாமல் பாராயணம் பண்ணணும். எல்லார் வீட்லேயும் புஸ்தகம் இருக்கும். சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். சுந்தரகாண்டம் இருக்கிற இடத்துல வந்து சாப்பாடு குறைச்சல் இருக்காது. எங்கே போனால் சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் சின்ன புஸ்தகம் எடுத்துன்னு போனோம்னா நம்மளுக்கு சாப்பாடுக்கு எங்கேயுமே நம்மளுக்கு பசியோடு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏதாவது நம்மளுக்கு பகவான் ஏற்பாடு பண்ணுறோம். அந்த இடத்துல அனுகூலமாகிடும் நம்மளுக்கு. அப்படி பகவான் நம்மளுக்கு எல்லாம் அனுகூலமாக்கிடும். அதை முன்ன பின்னே தெரியாத இடத்துலாம் போகிறோம். அது மாதிரி இடத்துலாம் போகும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே அனுகூலம் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த இடத்துல இந்த சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் இருந்தால் நம்மளுக்கு எல்லாம் அனுகூலமாகிடும். மொழி தெரியாத இடத்துல எங்கேயும் போகிறோம், அதெல்லாம் மாறிடும். சரி பார்க்கலாம். இப்போ அந்த முதல் சர்க்கம் வந்து பார்க்கலாம். அதனால் வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பும்போது இந்த முதல் சர்க்கத்தை படிச்சுட்டு போனால் போகிற காரியம் வெற்றி அடையும்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ விசேஷம். அதுபோல் ஒவ்வொரு சர்க்கத்துக்கும் அவ்வளோ மகிமை இருக்குது. சரி, எல்லா பலன்களும் கிடைக்கும். அதுக்கு மேலே ராமருடைய எல்லாத்தோட பெரிய பலன் என்ன? ராம பக்தி. ஸ்ரீராமருடைய பக்தி வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆஞ்சநேயர் அதாவது முதல்ல வந்து ராமாயணம் முதல்ல ஒருத்தர் பாராயணம் பண்ணுறாங்க, நல்ல குருகுலத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க, நல்ல சான்ஸ்கிரிட் படிச்சிருக்காங்க. அவங்க முதல்ல சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் தான் கொடுப்பாங்க. ராமாயணத்துக்கு முதல் பாலகாண்டத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க. சுந்தரகாண்டம் புஸ்தகம் படித்தா தான், அப்புறமா தான் பாகவதெல்லாம் கூட. சுந்தரகாண்டம் படித்து இதை படிச்சுட்டு படின்னுவாங்க. சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் படித்து தெளிவாகிட்ட பிறகு குரு ஆஞ்சநேயர் அப்புறமா பாலகாண்டத்தில் படி வைப்பாங்க, பாராயணம் பண்ண வைப்பாங்க. அவ்வளோ விசேஷம். சரி, பாராயணம் பண்ணலாம். இப்போ முதல் சர்க்கம் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணலாம். श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अथ सुंदरकांड प्रथम सर्ग सागरलंकनम
ततो रावणनीतायः सीतायः शत्रुकर्षणः ईश पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदि ततो रावणनीतायः सीताया शत्रुकर्षणः ईश पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदि ततो रावणनीतायः सीतायः शत्रुकर्षणः ईश पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदि 11வது அக்ஷரம் 24 அக்ஷரம் காயத்ரி மந்திரம். அதில் 11வது அக்ஷரத்தில் இருந்து அந்த தான்ற சப்தம் தத்தோ அந்த பதம் வந்து சுந்தரகாண்டத்தில் ஆரம்பிக்குது. 11வது அக்ஷரம். அதே சமயத்தில் ஏகாதச ருத்ரர்கள் 11 ருத்ரர்கள் சொல்லுவான். அந்த ஏகாதச ருத்ர சிவன் தான் அந்த ஆஞ்சநேயராக வராருன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். அது ஒரு அர்த்தம். 11வது அக்ஷரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது. தான்றது 11 காயத்ரியில் 11வது அக்ஷரம் அதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது. அதுதான் ரொம்ப விசேஷம். அதனால் தத்தோ அதனால தான் 3 தடவை படிக்கணும். தத்தோ ராவண நீதாய வால்மீகி ராமாயணமே வந்து காயத்ரியினுடைய வடிவம் தான். வேத மாதா காயத்ரி. ராமாயணம் விரிவாக இருக்குன்னா அது வேதஸ்ய உபபிரமணாத்தாய வேதத்துடைய விரிவாக்கம் தான் ராமாயணம். வேத வேத்தியன் வேதத்தில் அறியப்பட வேண்டிய பரமபுருஷன் தான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி அப்படின்னு தெரியும். ततो रावणनीतायः सीतायः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदि दुष्करं निष्पदित्वं चिकीर्षन् कर्म बाणरः समुदक्रशिरोक्रेवो घवां पतिरिवाबुभो अदवैदुर्यवर्णेषु शात्फलेषु महाबलः धीरसलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं कुजानि वित्रासयन् धीमान् वरसापादपान् हरन् मृगांशसि बहुन्निघ्नन् प्रवृत्तैव केसरि नीललोहितमाञ्जिष्ट पत्रवर्णैः सिदासितैः स्वभावविहितश्चित्रै दादुभिः समलं कृतं कामरूपिभिराविष्टम् अभीष्टं स परिच्छदिः यक्षकिन्नरगन्धर्वे देवकल्पश्च पण्डगैः स तस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुधे तिष्ठन् कविवरस्तत्र हृदये नाग इवाबुभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय आत्मयोनिये भूतेभ्यश्च अञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मदिम् अंजलिं प्रामुखः कुर्वन् पवनाय आत्मयोनिये अदो हि बभृते गन्तं दक्षिणां दिशं प्लवङ्गप्रभृतिष्ठः प्लवणीकृतश्चयः बभृते रामवृत्त्यर्थं समुद्रैव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः संलिलङ्ग यशुरार्णवं बाहुभ्यं बीडयामास चरणाभ्यं च बीड्यामास वा बीडयामास वा बाहुभ्यं बीडयामास चरणाभ्यं च पर्वतं स शचाल अचलश्चावे मुहूर्तं कविपीडितः तृणं पुष्पिताक्राणं सर्वं पुष्पमशादयत् ध्यानपादव मुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः सम्प्रतशैलो भवौ पुष्पमयो यदा ध्यानचोत्तमवीर्येण विद्यमानः स पर्वतः शरणं सम्प्रशुश्राव मदं मत्तैवत्विवः विद्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रेदि निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्चनराजधीः उमोच च शिलाशैलो विशालसुमनस्सुराः पत्यमेन अक्षुषा ज्येष्ठो द्योमराजिर्व इवानलः गिरिणा विद्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विणतिर्विकृतैः स महासत्त्वसन्नाथः शैलपीडा निमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथिभिः सर्वा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वामन्तपाभं घोरं तदंश दर्शनैशिलाः दास्ततः सविषयदष्टा कुविदस्तेर्महाशिलाः जज्बलुः बाहुः तृप्ता विबुधश्च सहर्षदा योनिचौषधजालानि तस्मिन् जातानि स पर्वते विषक्नान्यविनाहाणं न शेघुः शमिदुं विषं विद्यते अयमगिरिभूतरे यदि मत्वादवस्विनः त्रस्ता विद्यातरस्तस्मात् उत्पेदुः शस्त्रीगणैः सह बाणभूमि कथं हत्वा हैवमासवपाजनं पात्राणि च महार्काणि करकां च हिरण्मयान् लेख्यान् उच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आश्रपाणि च चर्माणि गत्कां च कनकत्सरोन् घृतकण्ठ गुणाः क्षीवा रक्तमाल्याणि लेपनः रक्ताक्षपुष्कराक्षाश्च गहनं प्रतिवेदिरे हारणोपरि केयूर पारिहार्य तरः स्त्रियः विस्मितः सस्मितास्तुराकाशे रमणि सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः स प्रियस्तस्तुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुवश्च तथा शब्दं ऋषीणां भाविदात्मनां चारणानां च चित्तानां स्थिरान् विमले अमरे एष पर्वतसङ्गासो हनुमान् मारुतात्मजः सिद्धिर्षति महावेगः सागरं मकरालयं रामार्थमाणरात्रं च श्रीकृष्ण कर्मवदुष्करं समुद्रस्य परं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरः श्रुत्वा वशस्तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं तत्सुः पर्वते वाणरशवं युद्धवेच्छ स रोमाणिः चकम्बे चासुलभमः अनादसुमहानादं स महानिव द्वयदः आणुपुर्व्यन वृत्तं च लाङ्गुलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप सक्षिराज इवोरहम् तस्किलाङ्गुलमावित्तम् आद्यवेगस्य पृष्ठतः तत्रुषे गरुडेनैव हर्यमाणो महोरगः बाहुसंस्तम्भयामास महाबलिकसन्निव ससादच्च कविकट्यम चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमांस तदैव च शिरोधराम तेजः सत्त्व तदा वीर्यम् आविवेशस्य वीर्यवान्
मार्गमालोकयन् दूरात् भूत्वं प्रणिहिरेक्षणः रुरोध हृदयेत् प्राणान् आकाशम् अवलोकयन् पत्यं दृढम् अवस्थानं तत्त्वा च कविकुञ्जरः निकुञ्च कर्णौ हनुमान् उत्पदिश्यन् महाबलः वानरश्रेष्ठ इदं वचनम् अप्रवित्य यदा राघवनिर्मुक्तः सरः श्वसनविक्रमः तच्चेतत् तद्वद् गमिष्यामि लङ्गं रावणबाणितं न हि रक्ष्यामि यदिदां लङ्कायं जनघात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीदं न रक्ष्यामि तदर्शमः मत्वा राक्षसराजानम् आनयिष्यामि राघवम् आनयिष्यामि रावणं सर्वतः कृतकार्य अहं येष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्तो हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपादाद वेगेन वेगवान् अविचारयन् सुवर्णमिव निचात्मानमेन स कविकुञ्जरः समुत्पादयन् तस्मिंस्तु वेगाप्ते नगरोहिणः संहृत्य विडवान् सर्वान् समुत्पेदः समन्ततः स मत्तको यष्टिभहान् पादवान् पुष्पशालिनः उत्पहन् ऊरुवेगेन जहाम विमले अम्बरे ऊरुवेगोत्तदा वृक्षामुखत्तं कविमन्वयोः प्रस्तुतं तीर्कमत्मानं स्वपन्तविपवात्तवः तद्वोरुवेगोन्मदिदाः साळश्चान्द्रे नहोत्तमः हनुमन्तं सैन्यायव महीपदिमे सविश्वदाकृभिः पादविरान्वितः कविः हनुमानपर्वताकारो बभूव अद्भुतदर्शनः सारबन्त्वाददे वृक्षः निमज्जलवणाम्बसि भयादीव महेन्द्रस्य पर्वतापर्णालये स राणाकुसुमहे कीर्णः कविः सा गुरौगौरकैः शुशुभिः मेघसङ्कासः लज्जोतिरिवर्पतः विमुक्तस्तस्य वेगेन मुक्तः पुष्पाणि ते क्रमः अवशीर्यन्तसलिलः सगतः सुहृद यदा लघुत्वेनोपवन्नं तत्त्वचित्रं सागरे अवदत्ते प्रमाणं विविधं पुष्पं कविवायु समीरितं पुष्पकेन अनिवित्तेन नानावर्णेन वानरः अवोमेघ युवत्यन्नमये विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमादुतिः पुष्पस्तोयम् अदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिपाम्बरं तस्याम्बरगतो बाहु तत्प्रसादि प्रसारितौ पर्वताट्पात् विनिष्यन्तौ पञ्चास्क्याभिपन्नगौ विपन्निप पवो श्रीमान् स्वर्मिमाण महानवम पिपासुरिवच्चाघासं तत्रसेत्स महाकविः तस्य विद्युत्प्रभागारे वायुमार्गानुसारिणः नयने सम्प्रकाशेते पर्वतस्ताभिवाणिलौ पिङ्गक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषे सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्ये विवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रमाबुभौ सन्ध्ययः समिविस्पृष्टं यदा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गुलं च समावित्तं प्लवमाणस्य स्वपदेः अम्बरेः वायुपुत्रस्य शक्रध्वजैवोच्यतः लाङ्गुलचक्रेण महान् शूलं दंष्टो अनिलात्मजः विरोचतः महाप्राज्ञः परिवेशिव भास्करः स्विक्तेशेन अभिताम्रेण रदाजच महाकविः महददारिदेनैव गिरिकैरिगदादना दस्यवाणरसिंहस्य प्लवमाणस्य सागरं कक्षान्तर्गतो वायुज्यैमुदैव गर्जति के यदा निबदन्त्युल्का वित्कारान् दात्य विडिसुधा दृश्यदेशाणुपन्त च तदा च कविकुञ्चरः पदत्पदङ्कसङ्कासो व्यायतः शुशुभे कविः प्रवृत्तैवमादगः कक्षया बध्यमाणया उपरिष्टात् शरीरेण छाया चापकाडया सागरिः मारुताविष्ट नौरिवासि तदा कविः यं देशं समुद्रस्य जहामस्य महाकविः ससदस्योर्वेगेन सोन्मादैव लक्ष्यते सागरस्य अर्भिमालानां मुरसा फैलवस्पणः अभिज्ञंस्त महावेगः कुप्लुवेत् स महाकविः कविपादश्च बलवान् मेघपादस्य निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्बयामास दुर्दृशम् विकृष्ण उर्मिजालानि बृहन्ति लवणां बसापुक्लवे कविसा दुलह विहरन्निपगुरोदसि मेरुमन्त्रसङ्गासान् उद्गतान् च महार्णवेः अत्यक्रामन् महावेगस्य तरङ्गान् कणयन्निव तस्य वेगसमुद्गतं जलं सचलतं ततः अम्बरस्तम भगवराज शारदाभ्रं इवादितं तिमरक्षदशाकुर्मः दृश्यन्ते विहुतस्ततः पश्चापकर्षणेनेवः शरीराणि शरीरं प्लवमाणं समीक्ष्यादः भुजङ्कसाहरलयः व्याम्नितं कपिशादुलं सुवर्ण इव मेनिरे दशयोजनविस्तीर्णं 30 योजनमायदः छायावानरसिंहस्य जले चारुधराभवत् श्वेतगणराजिभः वायुपुत्राणि कामिनी तस्य सा शुशुभे छाया विदता लवणाम्बसि शुशुभेत् स महादेजा महाकाय महाकविः वायुमार्गनिरालम्बे पक्षवाणिव पर्वतः येन सूर्यादि बलवान् वेगेन कविकुञ्जरः तेन मार्गेण सकसा द्रोणीकृतैवार्णवः आबादिपक्षसङ्गाणां पक्षराजैवाबुभौ पक्षराजय बाबू हनुमान मेघजालानि प्रकर्षन् मारुदयदा प्रविशन् अप्रजालानि निष्पदञ्च पुनः पुनः प्रसन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते पाण्डुरारुणवर्णानि लीलामाञ्जष्टगानि च कविना कृष्यमाणि महाभ्राणि चकाशिरे प्लवणं तदं दृष्ट्वा प्लवकं त्वरितं ततः बभृषुपुष्पवर्षाणि देवकन्दर्पचारणः तदा नहितं सूर्यः प्लवन्तमाडलस्वरं सुषवेच्च तदा वायुः धामकार्यर्थसिद्धये ऋषिः सृष्टुपश्चैनं प्लवमाणं विहाय स जगुश्च देवकन्दर्पः प्रशंसन्तो महोजसं नागस्य दृष्टुपर्यक्षः रक्षांसि विबुधा ककः प्रेक्ष्याकाशे कविवरं सकसा विगतक्लवम् नागाश्च दुष्टपर्यक्षः रक्षांसि विबुधा ककः प्रेक्ष्याकाशे कविवरं सकसा विगतक्लवम्
तस्मिन् प्लवकसाधूले प्लवमणः अनुमतिः इक्ष्वाकुकुलमानातिः चिन्तयामास साग्रः साहाय्यमाणरन्त्रस्य यदिनाहं हनुमतः हरिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्य विवक्षताम् अहम् इक्ष्वाकुनाथेन सकरेण विवर्तितः इक्ष्वाकु सचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तदा मया विधातव्यं शमेत यदा कविः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेन अधिपतिष्यति यदि गत्वः मदिं सात्वः समुद्रचन्दमम्बसि हिरण्यनाभमय्याघम् उवाच गिरिसत्तमम् त्वम् इकासुरसङ्गाणां पातालतलवासिनां देवरक्तः गिरिश्रेष्ठपरिगः सन्निवेशितः त्वमेषं जातविद्यानं पुनरेपत्पदिश्यतं पातलस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि दिजगोत्तु मदश्चैव शक्तिश्च शैलवर्तितमदस्मत् संशोधयामि त्वाम् उत्तिष्ठ नरसत्तम स एष कविसाधुरस्त्वाम् उपेष्यति वीर्यवान् हनुमान् रामखाद्यार्थं देवकर्म खमप्लुतः अस्य साह्यम मया कार्यम इक्ष्वाकुः हितवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्यमं परमं पूज्यतमास्तव पुरुषाचित्यम् अस्माकं ननखाद्यम् अधिक्रमेत् कर्तव्यम् अफलं कार्यं सदा मञ्जुमुदीरयेत् शरणत्वत्वम् उत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कविस्त्वयि अस्माकम् अदितिश्चैव पूज्यश्च प्रभदाम्बरः चामिकर महानाम नाभ देवगन्धर्वसेवित अणुमस्त्वयि विश्रान्तस्ततशेष शेषं गमिष्यति आगुस्तम् आन्ध्रशब्द्यं स्य मैथिल्याश्च विभासनं श्रमं च प्लवकेन्द्रस्य समीक्षोत्तादमर्हसि हिरण्यनाभमयिनाभं लवणान्वसः उत्पपाद जलात्तुर्णम महात्मलतायुधः स सागरजलं वित्वः पबुवाप्युच्युतस्तदा यदा जलधरं वित्वः दीप्तरश्मि दिवाकरः स महात्ममुहूर्तेन पर्वतः सरलाव्रतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः साधुकुम्भमहे शृङ्गः सगन्नरमहोरगः आदित्योदयसङ्गासे आळिकत्वरिवाम्बरं तप्तजाम्बुडदः शृङ्गैः पर्वतस्य समुद्रदः आकाशशस्त्रसङ्गासम् शस्त्रसङ्गासम् अभवत् काञ्चन प्रभम जातरूपमहे शृङ्गैः प्राजमाणः स्वयं प्रभः आदित्य सदसङ्कासः स अभवत् गिरिसत्तमः तमुत्थितम् असङ्गेनः हनुमान् अक्रतः स्थितं मध्ये लवणद्वयस्य विघ्नः यमिति निश्चितः स दमुच्छ्रितम् अत्यन्तम महावेगमहाकविः वरसपातयामास जीमुदमो मारतः स तदा पादितस्तेनः कविना पर्वतोत्तमः भूत्वा तस्य कवेर्वेगं जहश्च ननद च तमाकाशकतं वीरम् आकाश संवस्थितः प्रीतहष्टमणावाक्यम् अप्रवृत्त पर्वतकविं मानुषब्दारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदम् आर्दोत्तमः त्वमिदम् आर्दोत्तमः निपत्य मम शृङ्गेशे विषमस्व यदा सुगम रागपस्य कुले जाते उदिः परिवर्तितः सद्वाम समा रामहृदयुक्तं प्रत्यच्च यदि सागरः हृदय च प्रतिगतव्यं येष धर्म सनातनः स्वयं तत्प्रतिकारार्थिः त्वत्सम्मानमर्हति तन्निमित्तमनेनाहं बहुमानत्व प्रचोदितः 114 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கேன் 115 யோஜனானாं சதம் சாபி கபிரேஷகமாப்லுதः दवसानुष विश्रांत शेषं प्रक्रमतामिति तिष्ठत्वं हर्षादुलमय विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत्तु स्वादु गन्धमूलफलं बहु ततस्वाद्य हरिश्रेष्ठवर्षम्य स्व गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बद्धः कविमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्तेषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तप्लवन्तो ये प्लवकमार्तत्वज देशां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कविकुन्तिरा अदितिः किल भूजाः प्राकृत अपि विजानता धर्मं जिज्ञासमाणेन तु धर्मं जिज्ञासमाणेन किं पुनर्यातुषो भवान् त्वं हि देव वरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेनः सदृश कविकुञ्जरः भोजते त्वयि धर्मज्ञ भोजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं भोजति यो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे दाद पर्वता पक्षिणा अभवन् दे अभिजक्मो दशः सर्वः गरुडानिलवेगिनः अतस्तेषु प्रयादेषु देवसङ्गः सदस्यभिः देवसङ्गः सदस्यभिः बोधनिच्च वयं जग्मुस्तेषां पदनसङ्गया तदकृतः सहस्रक्षः पर्वताणां सदक्रतुः पक्षं चिच्चेत वज्रेण तत्र सहस्रशः स माम् उपगतः कृतः वज्रमुत्यं देवराट् अदोहं सहसाक्षिप्तः स्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणद्वयेच्च रक्षिप्तप्लवकोत्तम गुप्तपक्षसमक्रश्च दव पित्राभिरक्षितः तदो अहमानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मेष्येष सम्बन्धः कविमुख्य महागुणः अस्मिन् एवं खदे गाद्यः सागरस्य ममेविच्च वेदिं प्रीतमनः कर्तुं त्वमस्तसि महाकविः श्रमं मोक्षय भूजां च प्रधान कविसत्तम वेदं च बहुमन्यस्व प्रीत अस्मितावदर्शनात् जयमुक्तः कविश्रेष्ठः नवोत्तमम् अप्रविद् प्रीत अस्मि कथमादित्यं मञ्जुरेश अपडीयतम त्वरदे कार्यकालो मे हस्य व्यधिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्तः नस्तादव्यं विहान्तरः यत्युक्त्वा पाणिनः शैलमालं च हरिपुङ्गवः जहामाकाशमावेश्य वीर्यं प्रसन्निभः स पर्वतां समुत्राप्त्यां बहुमानात् अपेक्षितः भोजश्चापपन्नाभिर् आसीभिर् अनिरात्मजः अदत्वं दूरमुत्पत्ति हित्वा शैलमहार्णवौ
विदुबन्ताणमस्ताय जहाम विमले अमरे ततच्युत्वगतिम प्राप्य गिरिम तम अवलोकयन्ने वो वायुशुने निरालभ्य जगाम विमले अमरे तद्विदीयम हनुमदः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम प्रशंसः सुरा सर्वे सिद्धाश्च परमर्षिः देवताश्च अभुवने तत्रस्तास्तु तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनापस्य सहसाक्षस्य वासवः उवाच वाचनं श्रीमान् परिदोषाद्य स गद्गदं सुनापं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव सचीपतिः हिरण्यनाभशैलन्त्र परिदुष्टास्मिते वृषम् आवयन्ते प्रयच्छामि दिष्टसौम्य यदा सुगम साह्यं कृतया त्वया सौम्य प्रक्रान्तस्य हनुमतः क्रमदयोजन सदम निर्भयस्य भये नध्यति रामस्य हितायैव यादिदाशरदेर्हदिः सत्क्रियां सुर्वतः तस्य दोषिता अस्मि वृषं त्वयः ततः प्रहर्षमहमत्य विपुलं पर्वतोत्तमः देवदानापदीं दृष्ट्वा परिदृष्टं सदक्रम सभैः तत्त्वरः शैलबभुव अवस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन विध्यक्रामरासागरम् अदो देवः सकन्दर्पः सिद्धाश्च परमश्रेयः अब्रुवण्य सूर्यसङ्गासं सरसम नागमातरम हयम वादात्मदः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं वृत्तमाचर राक्षसं रूपमास्ताय सुघोरं पर्वतोपमं तंसाकरालं भङ्गक्षम वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं पणमिच्छामहे ज्ञातुं पूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजयस्योदुपायेन विषादम्बा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतिरभिसत्कृता दैवतिरभिसत्कृता समुद्रमध्य सरसा प्रकृति राक्षसं बभुः विकृतं च विरूपं च सर्पस्य भयावहं प्लवमाणं हनुमन्तम् आवृत्त्येदम् उवाचः मम पक्षः प्रविष्टस्त्वमेश्वरैर्बाणरसभः अहं त्वां पक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सरसया प्राञ्जलिर्बाणरसभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् सरसं वाक्यमप्रवित् रामः दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टदण्डकावणं लक्ष्मणेन सह प्रात्रा वैदेह्य चाभिवाद्य अन्यकार्ये विषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसेः तस्य सीता हृदावाद्य रावणेन यशस्विनी तस्य सखा समतुद अहम गमिष्य रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यम् अविषयवासिनिः अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि दे वक्त्रम सत्यं प्रतिशृणोमि दे एवमुक्त हनुमता सरसा कामरूपिणी अप्रविन्नादिपत्यन्मम कश्चिदेश वरो मम तं पर्यन्तं समुत्प्रेक्ष्य सरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना बहिनागमाद हनुमतः प्रवेश्य वदनं मे अद्य गन्तव्यं बाणुरुत्तम परयेश पुरादत्तं मम दाप्येति सत्वरा व्याधाय वक्त्रविपुलं स्थिता स मारुतिपुरः एवमुक्तः सरसया कृत्वा बाणरमुक्तः प्रवृत्त गुरुवै वक्त्रम येन मां विषयिष्यसे एकत्वा सरसां कृत्वा दशयोजनमायुधं दशयोजनविस्तारः बभुव हनुमस्तदा तां दृष्ट्वा मेघसङ्गासं दशयोजनमायुधं चकार सरसाप्यास्यं विंशतियोजनमायुधं तदृष्ट्वा व्याधितं चास्यः वायुपुत्रः समुत्तिमान् सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सरसया सुघोरं नरगोपमं स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमुदैव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभुव अङ्गुष्ठमात्रकः स अभिपत्याशु तत्वक्रम निपत्यच्च हनुमान् महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टे अस्मिते अस्मिहिते वक्त्रम दाक्षायिनी नमस्तुते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीत् वरस्तव तां दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रराहुं युवा मुखादिव अप्रवृत्त सरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अथ सिद्धि हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुगम समानयस्म वैदेहीं राघवेन महात्मना तत्प्रदीयं हणवधः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु सात्विति भूतानि प्रशंसस्तदा हरिं जगामाकाशमाविश्य वेखेन गरुडपमः सेविदे वारिदाराभिः पदकश्च निषेविदे सरिदे कैशिकाचार्य ऐरावत निषेविदे सिंहकुञ्जर साधुल पदगौरगवाहणैः विमानैः सम्पदद्भिश्च विमलैः समलङ्कृतैः वज्रासनि समादगादैः पावकैरुपसोपिते हृदय पुण्यैर्महाभागैः स्वगद्यद्भिरलङ्कृते महतः हव्यमत्यर्थं सेविदे चत्रवानना ग्रहनक्षत्र चन्द्रार्क धारागण विभूषिते महर्षि गणगन्धर्व नागयक्ष समाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनि सेविते देवराज गजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपदे शिवे विधाने जीवलोकस्य वेदे ब्रह्मनिर्मिते बहुश सेविते वीरे विद्याधरगणैर्पदैः जगाम बहुवय मार्गे च गरुत्पाणिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यदा कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसिदानि च कविनकृष्यमाणानि महाभ्राणि सकाशिरे प्रविशन् अप्रजालानि निष्पदं च पुनः प्रावृषित्तुरिवाबादि निष्पदन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमाणः सर्वत्र हनुमान् मार्गात् पदः बेचाम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवात्रिराट्टे प्रवमाणं तदं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृत्ता कामरूपिणी अत्यदीर्घस्य कालस्य भविष्यम् अहमाशिता इदं हि मे महद्सत्त्वं स्थलस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्ता अस्मि सहसा पङ्गुकृत पराक्रमः प्रतिलोमेन वादेन महानौरिव सागरे दिजोगुत्तमदश्चैव वीक्षमाणस्ततः कविः तदसतमहद्
स सत्वम् उत्थितं रमणं सह तदृष्ट्वा चिन्तयामास मार्दे विकृत आननं कविराजेन कथितं सत्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महाविद्यं तदिदं नात्र संशयः सदमभूत्वात्तदत्वेन सिंहिकां मदिमान् कविः व्यवर्तत महाकायः प्रावृषे बलाहकः तस्य स कायमुत्प्रेक्ष्य वर्तमान महाकविः तक्रं प्रसारयामास बाधालन्तरसन्निपं रणराजीपगर्जन्ति वानरं समभित्रवत् सदर्शतस्तस्यः विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधाविः मर्माणि च महाकविः स तस्य विवृते वक्तुः वज्रसंहरणकविः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाबलः आस्य तस्य अनुपज्यन्तं तदृशो चित्तचारणः रस्यमाणं यदा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्य नखैस्तीक्ष्णेन मन्मान् उत्कृत्य वानरः उत्पपादादवेगेन मनसम्पाद विक्रमः दाम्दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि स कविप्रवरवेहत् बभ्रते पुनरात्मवान् हृत स हनुमान् पपाद विद्राम्बसे स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या विनाशने तां हतमानरेणाशपतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमोचप्लवगोत्तमं वेममत्यकृतं कर्मः महत् सत्त्वं त्वया हतं साधयात्तम् अभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवताम्बर यस्य प्रेतानि चत्वारि वाणरेत्र गदादवः स्मृतिर्मदिदक्ष्यं स कर्मसु न सीदति सदेह सम्भावितः बुद्धेः प्रतिपन्नप्रयोजनः जहामाकाशमाविश्य पन्नकासनपत् कविः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तुः सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां सदस्यान्ते वानराज्यं ततः च पतन्नेव विपितद्रमभूषितं द्वीपं साकं मृगश्रेष्ठो मणयोपवनानि च सागरं साकरान्नूपं साकरान्नोपजान् द्रुमाणे सागरस्य पत्नी नाम मुखान् यपि विलोकयन् स महामेघसङ्कासं समीक्ष आत्मानमात्मवान् निरन्तन्तं विभाकाशं चकारं मदिमान् मदिं वायुवृत्तिं प्रवेगं च तत्रैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्येदिति मेणः महाकविः ततः शरणं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमावेदेः वेदमोह इवात्मवान् तत्रूपम् अधिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमाणि इव निरीक्षण्य बलिविद्य हरो हरिः सचारु नानाविधरूपधारी परं समासत्य समुद्रतीरं फलैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितात्तः तदत्सलम्बस्ते गिरे समृद्धे विचित्रगूढे निपपादगूढे सगेदगोत्तालक नारिकेलः महात्रिगूढ प्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्षलङ्कां गिरिराजमूर्ध्नि कविस्तु तस्मिन् निपपादपर्वते विदुयरूपं व्यदयन् बृहत्वजान् ससाकरं दानवपन्नखायुधं बलेन विक्रम्य महोर्विमालिनं निबध्यतिरेच्य महोददेस्तदा अदर्शलङ्काम् अमरावतीम् इव इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे सागरलङ्घनं नाम प्रथमः सर्गः अस्ति। हरे नमः। जय जानिकादस्वामी जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरण गोविंदा गोविंदा। आंजनेय स्वामी की जय। अदत्विदीय सर्गः निशागम प्रतीक्षा ससागरम् अनातृष्यम् अधिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशरीरे लङ्कां स्थितां स्वस्तु तदर्शः ततः पादवमुक्तेन पुष्पवर्षेण वेद्यमाण अविवृष्टः स्थितस्तत्र पवो पुष्पमयो यदा योजनानां शतं श्रीमास्य दीत्वा विक्रमः अणिश्वसन कविस्तत्र न प्राणिम् अधिगच्छति सदान्यहम योजनानां क्रमेयं सुबहुन् यवि किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं सदयोजनं सदुविद्यवदां षष्ठः प्लवदामपि चोत्तमः जगामपेखमल्लङ्गं लङ्कयित्वा महोदधिमे सात्फलानि च नीलानि गन्धवन्ति मणानि च गन्धवन्ति च मध्यने जगाम नखवन्ति च शैलांश तरुभिश्चन्नान् वनराजश्च पुष्पितः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवकर्षभः स तस्मिन् अचले तिष्ठन् वनानि उपवनानि च स नहक्रे चिराम लङ्गाम ततः स पवनात्मजः शरणान् कर्णिकारांश्च कर्जरांश्च सुपुष्पितानि प्रियान् मुचलिन्दांश्च गूढजान् केदखानपि प्रियङ्गुणकान्तपूर्णाश्च नीवान् शब्दच्छदांस्तदा आसनान् कोपितारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पपारनिबद्धांश्च ततः मुखलितानपि पादवान् विहगागीर्णान् भवनादूतमस्तकान् हंसकारण्डवागीर्णः भाभिः पद्मबलायुधः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ददान् विविधवृक्षैः सर्वत्र बलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्यानि तदर्शकविगुञ्जरः समासात्य च लक्ष्मीवान् लङ्गां रावणबालितां परिगाभिः वसपद्माभिः स्वद्बलाभिः अलङ्कृतां सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षितां समन्तात् विचरद्भिश्च रक्षसैः कामरूपिभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महाबलिं ग्रहश्च ग्रहसङ्कासैः शारदाम्बुध सन्निभैः पाण्डराभिः प्रदोलोभिरुच्चाभिर् अभिसम्प्रदां
अट्टालक सदागिर्नम पदाघात्वजम मालिनी में विवरण है कांचने दीप्तम लदा पंक्ति विचित्रते तदर्श हनुमान लंगम दिवि देवपुरी मिव गिरिमत्ति में सदाम लंगम भाड़े भवन है शुभ ही तदर्श कवि श्रीमान परम आकाशगम गदा पाड़िदम राक्षसेन्द्र निर्मितम विश्वकर्मण प्लवमाणम इवाकाशे तदर्श हनुमान पुरी में अप्रप्राकार गजगणाम विपुलाम्बुवना वनाम सतक्नि शोलकेशंतम अट्टालक वदंसकाम मनसेव कथम लंगम निर्मित विश्वकर्म द्वारमुत्तरमासत्य चिंतयामास बड़ः कैलास निलय प्रत्यम आलिगंतम इवांबरम दीयमानम इवाकाशम उच्चित भवनोत्तम ही संवण रक्षस गोरेर नागिर भगवतीम इव चिंत्यम सकृतम स्पष्टम कुबेरात्युषितम पुरा तम शिविर बहिर्भेश्वर हे शूलपट्टिश पाणिभिः रक्षितम रक्षस गोरेर गुहामाशी विषय दिवैं तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च समीक्ष्य सः रावणं च रिमुं च घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्याभिः हर्यः भविष्यन्ति निरतः न हि युक्तेन वै लङ्घः शक्त्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गं लङ्घं रावणपालितमं प्राप्त्याभिः स महाबाहो किं करिष्यति राघवः अवकाशो न शान्तस्य राक्षसेषु अभिगम्यते न दानस्य न वेदस्य नैव युक्तस्य दृश्यते चतुर्णां एव हि गतिर्वानराणां महात्मनः बाणिपत्रस्य नीलस्य मम राक्षस्य धीमतः यावत् जानामि वैदेह्यं यदि देवति मानव तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तं जनकात्मजां तदस चिन्तयामास मुहूर्तं कविकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याप्युदये रथः अनेन रूपेण मया न शक्यः रक्षसामपुरी प्रवेश रक्षैर्गुप्तः गुरुर्बलसमन्वितः उग्रवोजसो महावीर्यं बलवन्तश्च रक्षसः पञ्जनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गतां लक्ष्यालक्ष्येन रूपेण रथः रङ्गबलिमयः प्रवेष्टं प्राप्तकालो मे कृत्यं साधयितुं महत् ताम्बुरीं दातृशं दृष्ट्वा दुरादर्शम सुरासुरैः हनुमन् चिन्तयामास विनिस्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं नैदलं जनकात्मजं हतुष्टराक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं खाद्यं रामस्य वेदात्मनः एकमेकस्य पश्येयं रक्षितः जनकात्मजां बुधशता विपद्यन्ते देशकाले विरोधितः विक्लबं दोलमा सत्यतमः सूर्योदिगयिता अर्थाणतान्तरे बुद्धि निश्चितापि न शोभते गादयन्ति हि कार्याणि हेतुतः पंडितमानः न विनश्यति कथं खाद्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं न भवेत् वृथा मयि दृष्टे लक्षोभिः रामस्य वेदात्मनः भवेत् गत्यमिदं कार्यं रावणान् आत्मनिश्चितः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अभिज्ञातेन रक्षोभिः अभिः रक्षरूपेण किमुदान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाप्यादस्य चरेदिति मदिर्ममः न अस्यत्यविदितं किञ्चित् राक्षसाणां बलीयसां प्रलीयसां पुढे बलीयसां इहां यदि दृष्टामि हे स्वेनरूपेण सम्प्रतः विनाशम् उपयास्यामि तत्र तस्य हीयते अधहं स्वेनरूपेण रजन्यं हर्षपदां गतः लङ्घम् अभिगमिष्यामि हे राघवस्यात्तसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदूरां सदां विचिन्वन् भवनं सर्वं रक्ष्यामि जनकात्मजां यदि सञ्जन्त्य हनुमान् सूर्यास्त्यास्तमयं कविः आचकांक्षे तदा विरह वैदेह्य दर्शनोत्सुकः सूर्यचास्तमगते रात्रः देहं संक्षिप्य मारुतिः पृषदंशकमात्र सन् बभुवात्पुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् दूर्णमुत्पत्य विद्यमान् प्रवेशपुरीं रम्यं विभक्तमहापदां प्रसादमालापिततां स्तम्भैः काञ्चनराजतिः साधुकुम्भमयज्जालिर् गन्धर्वनखरोपमां शब्दभौम अष्टभौमश्च सतत महाबलिमतरैः स्फाट्य सङ्कीर्णैः कार्तस्वर विभूषितैः वैद्यमणिचित्रश्च मुक्ताजाले विराजतैः तलैः सुशिबिरैः दानि भवनानि यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि द्वाराणि च रक्षसां लङ्गाम् उद्योजयामासुः सर्वतः समणं कृताम् अचिन्त्यम् अद्भुताकारां पुष्पः लङ्गा महाकविः आसीत् विषण्ण दृष्टश्च वैदेह्य दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरते वित्त विमानमालिनी में महार्घ जाम्बूनतजाल तोरणम यशस्विनं रावण बाहुबालितं सभाचरेद्भीम बलिः समावृतं चन्द्राभिः साचित्यमाविवास्य पूर्वं तारागणिर्मध्य खदो विराजन् ज्योत्स्नाविधारणे विदत्य लोकमुत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः संगप्रभम क्षीरमृणालवर्णम उद्गज्यमानं व्यववासमानं तदर्श चंद्रम स कवि प्रविरह प्रप्लुयमानं सरसीव हंसम इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्दशसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे निशागम प्रदीक्षा नाम द्वितीय सर्गः श्री हरे नमः श्री नमः जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अथ तृतीय सर्गः लङ्कादिदेवता विजयः।
सलंबसगरे लंबे लंबदोहित सन्निपे सत्वमास्ताय मेधावी हनुमान मारुतात्मजः निशिलंग महासत्व विवेश कविकुंजरः रम्यकारणद्वयाट्याम पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुधर प्रत्येत् भवने रूपशोभितां साहुरूपम निर्घोषम साहरानिलसेवितां सुपुष्टबल संयुक्तां यदीव बेडपापदिं चारुतोरण निर्व्यूहां पाण्डुरत्वारतोरणां वचकाचरितम गुप्तम शुभमोगभोगपदिं विभहतां स विद्युद्गणागिर्नम ज्योतिर्गण निषेवितां मंदमारुत संचारम यदा चाप्यामरावधिम साधुकुंपेण महतः प्राहरेण अभिसंप्रदाम किंगिनिचाल घोषाभिः पदागाभिरलंकृतम आसत्य सकसा हृष्टः प्राहारम अभिपेदिवान् यस्मया विष्टहृदयः परिमालोक्य सर्वतः जाम्बुनदमये द्वारे वैदुर्यं कृतवेदिकैः वज्रस्फटिक मुक्ताभिर्मणिकुट्टिम भूषितैः तप्तहाडक निर्युहे राजतामल पाण्डरैः वैदुर्यतलसोपणैः पाडिकान्तर पांसभिः चारुसञ्जमणोपेतैः कमिवोत्पदितैः शुभैः गौञ्चपर्हिन संगुष्टैः राजहंसनिषेवितैः द्विजाभरण निर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादितां भस्वोकसार प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः कविवोत्पदितां लङ्गां जहर्ष हनुमान् कविः तां समीक्ष्य पुरीं लङ्गां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमां मृत्युमतिं चिन्तयामास विद्यवान् नेयमन्येन नगरी सख्यादर्शकितं बलात् रक्षितः रावणबलेन उद्यतायुधदारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वाभिः सुषेणस्य महाकवेः प्रसिद्धैव भवेत् भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्य हरस्य कुशपर्वणः ऋषस्य केदमानस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्षित महाबाहुराघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत् प्रीतिमान् कविः तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारपदंसगां यन्द्रागारस्तनिमृत्तां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टदिमराम देवीरभास्वरस्य महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य तदर्शस्य महाकविः अदस हरितादूलं प्रविशन्त महाबलं नगरी स्वेन रूपेण तदर्श भवनात्मजं साधुं हरिवरं दृष्टः लङ्का रावणपालिता स्वयं एवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना परस्तात् कविवर्यस्य वायुसुनरधिष्ठित मुञ्चमनः महानादम् अप्रवित्त प्रवणात्मजं कस्त्वं केन च कार्येन इह प्राप्त वणालयः कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणः हरन्ति दे न शक्य कल्वीयं रङ्गः प्रवेष्टं बाणरत्वया रक्षित रावणबलेन अभिगुप्तः समन्ततः अदतामप्रवित्त वीर हनुमान् अक्रतः स्थिताम् आदयिष्यामि देयतत्त्वं जन्मं त्वं परिपृच्छसे का त्वं विरूपनयनः परद्वारे अवतिष्ठसे किमर्थं चापि मम तद्रुत्वा निर्वत्सयसि दारुणा हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का स कामरूपिणी उवाच वचनं कृत्वा परुषं भवनात्मजम् अहं रक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आप्त्या प्रदीक्षा दुर्दर्श रक्षाभिः नगरीमिमां न शक्य माम् अपत्याय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहितो मया अहं हि नगरे लङ्कः स्वयमेव प्लवङ्कं सर्वतः परिरक्षामि ह्येदत्य कदि पतितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः सदां स्त्रीरूपं विकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबुपाशयद् मेधावी सत्त्ववान् प्लवकर्षभः रक्ष्यामि नगरं लङ्कां साट्टप्राकारद्वाराणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे मनानि उपवनानि च लङ्कायाः कारणानि च सर्वतः गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तत्त्वचनं सत्त्वा लङ्का स कामरूपिणी भूयये पुनर्वाक्यं भवाशे परशाक्षरं माम् अनिर्जित्य दुर्बुद्धेः राक्षसेश्वरबालिता न शक्यमत्यं दे दृष्टं पुरीयं वाणराधम तदस हर्षादुरस्तत्त्वाम् उवाच निशाचरिमे दृष्ट्वा पुरीमिमां वत्रेः पुनर्यास्ये यदा गतम् तदकृत्वः महानादं सा वै लङ्का भयावहं तलेन वानरश्रेष्ठं दाडयामास गिदा स ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया दाड्यप्रथमनदः महानादं विद्यमान् भवनात्मजः ततः सन्मत्तयामास वाम हस्तस्य स्व अङ्गुलिः मुष्टिनापि जहानेनां हनुमान् भोर्धमुच्चितः स्त्रीचेदिमन्यमानेन नादिक्रोधः स्वयं कृतः साधु देन प्रहारेण विफलाङ्गी निशाचरी अवाद सकसा बोमः विकृतानन दर्शना तदस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपादितां प्रभां सकार तेजस्वी भण्ड्यमानः स्त्रियं तुतां तदोपरि पृष्ठसंविघ्ना लङ्का स गद्गदाक्षरम् उवाच अगर्विदं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीदः सु महाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमः समये सौम्ये तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तमहाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्कम् निर्जिदाहं त्वया वीरः विक्रमेण महाबल इदं च तत्यं शृण्वैः ब्रुवत्या मे हरीश्वर स्वयं भुवा तदा वरादत्तम वरदानं यदा मम
यदा त्वामबाणः कश्चित् विक्रमात्मसमानयेत् तदा गृहीभक्त्ययं रक्षसाम वयमागतम सखिमेह समयः समयः प्राप्त अत्यदपदर्शनात् स्वयं विहितः सत्यो न नस्त्यास्ति विक्रमः सीतानिमित्तं राक्षसः रावणस्य महात्मनः रावणस्य दुरात्मनः सीतानिमित्तं राक्षसः रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः सम्भवस्ततः ततः प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणबालिदां विदस्व सर्वकार्याणि हि जानीयानि ह्य वाञ्छसि प्रविश्य सावुपहतं हरीश्वर पुरीं शुभं राक्षसमुख्यबालिदां पितृक्षयात्मं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गदो यदा सुगम इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिः सहस्रीयां संहितायां सुंदरकांडे लंकादिव देवता विजयो नाम तृतीय सर्गः। श्री हरे नमः शरणं नमः। जय जानकी स्मरण जय जय राम राम अंशुदेव स्वामी की जय। अथ चतुर्थ सर्गः। लंकापुरी प्रवेशः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठं लंकां तं कामरूपिणीं विक्रमेण महातेज हनुमान् कपिसत्तमः अत्वारेण महाबाहो प्रहारम् अभिरूपप्लवे ऋषिलङ्कां महासत्त्वविवेश कविकुञ्जरः प्रवेश्य नगरीं लङ्कां कविराज हिदङ्करः चक्रयाद पादं सव्यं च शत्रूणां सदुमूर्तने प्रविष्ट सत्त्वसम्पन्न निशायं वादात्मजः स महापदम् आस्ताय मुक्तपुष्पविराजितं अधस्तुतां पुरीं लङ्कां रम्याम् अभिययो कविः हसितोत् कृष्णनिर्देश दूत्यघोषपुरत्सरैः वज्राङ्कुश निकासश्च वज्रजाल विभूषितैः गृहमुख्यैः पुरीरम्यः पवासे गौरीवाम्बुदैः रजत्बाल तथा लङ्कां रक्षोगणगृहैः शुभैः सीताप्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकलक्षंस्तुतैः पद्ममाणगृहैश्चाभिः सर्वतः विभूषिता तां चित्रमाल्याभरणां कविराज हिदङ्करः राघवात्तं चरन् श्रीमान् तदसश्च ननन्द च भवनात्मभवनं कच्चन तदर्श भवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः सुष्ठापं वदनं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसमृत्तानां दिभिः चाप्सरसामिव सुष्ठवः काञ्चिनिनदं नूपुराणं च निस्मरणं स्ववर्णनिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनम् आस्फुटितनिनादांश्च स्फुटितांश्च ततस्ततः सुष्ठापजपदं तत्र मन्त्राणि रक्षो गृहेषु बहिः स्वाध्यायनिरतांश्चैव यादुदानं तदर्शः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो बलं महद् तदर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहुन् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गो अजिनाम्बर वाससः दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निगुण्डायुधांस्तदा गूढमुत्कलपाणिश्च दण्डायुधधरानपि एकक्षणेककर्णांश्च लम्बोदरभयोदरान् कराळन् मुक्तवक्त्रांश्च विघटन् वामनस्तदा तन्विडः कर्किणश्चैव शतक्तिमुसलायुधान् परिगोत्तम हस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नादिस्थूलान् नादिकृशान् नादिदीर्घ आदिहरस्पगान् नादिकौरान् नादिकृष्णान् नादिगुब्जान् न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः पदाघात्वजनश्चैव तदर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पटिशा अशनिदारिणः शेवणिपाशहस्तांश्च तदर्शश्च महाकविः शक्तिनस्पाणुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यदास्पैर्गदान् बहून् दीक्षस्थूलधरांश्चैव वज्रिनश्च महाबलान् सदसाकसमभ्यक्रम आरक्षम मध्यमं कविः राक्षो अधिपति निर्दिष्टं तदर्शान्तपुराकृतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाडगद्वर्णं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अत्रिमूर्तिं प्रतिष्ठितं पुण्डरीकपदं साभिः परिकाभिः समावृतं प्राकारावृतम् अत्यन्तं तदर्शस महाकविः त्रिविष्टपणिवं दिव्यनादविनादितं वाजिहेषितसङ्कुष्टं नादितं पूषणस्तदा तदिर्याणैर्विमानश्च तदा गजहयैः शुभैः वारणस्य चतुर्दन्तैः श्वेतप्रनिशयोपमैः भूषितं ऋषिरद्वारं मात्तश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यै यादुदानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेशगृहं कविः राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेशगृहं कविः स हेम जाम्बूनदचक्रपालम् अहार्कमुक्तामणिभूषितान्तं परात्यकालागौरचन्दनाक्तं स रावणान्तपुरमाविवेश इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिः संहितायां सुंदरकांडे लंकापुरी प्रवेशो नाम चतुर्थ सर्गः। श्री हरे नमः जय जानकी स्मरण जय जय राम राम अंशुदेव स्वामी जय। अथ पंचम सर्गः भवन विषयः।
तदसमत्यं गदमं सुमन्तं ज्योत्स्नाविधानं महदुत्वमन्तं तदर्शधीमान् दिविबाणुमन्तं गोष्ठे वृषन्पन्तमिव प्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेतयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं तदर्श सीतांसु मदाभियान्तम् यावादिलक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्थ तदा प्रदर्शेषु च सागरस्थ तदैव दौर्येषु च पुष्करस्थ तदा च चारुनिशाकरस्थ हंसो यदा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यदा मन्दरगन्धरस्थः वीरो यदा गर्भितकुञ्जरस्थश्चन्द्रो अपि बभ्राज तदाम्बरस्थः स्थितः खगुत्पाणिव तीक्ष्णशृङ्गो रराजचन्द्रपरिपूर्णशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनतभक्तशृङ्गो रराजचन्द्रपरिपूर्णशृङ्गः विनष्ट शीदाम्बुदुषारभङ्गो महाग्रहग्राह विनष्टभङ्गः प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांगो तदाचंद्र भगवान शशांकः शिलादलम प्राप्य यदा मृगेन्द्र महारणं प्राप्य यदा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यदा नगेन्द्रः तदा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोषः प्रवृत्तरक्ष पिशिदाशदोषः रामाभिरामेरिद चित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्द्रिस्वना कर्णसुगा प्रवृत्तः स्वपन्तिनाद्या प्रतिभिः सुवृत्तः रक्तं शराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहत्तम् अत्यद्भुत प्रोत्रवृत्तः अर्थप्रमत्तानि समाकुलानि तथा स्वपत्रासन संकुलानि वीरश्रयाचापि समाकुलानि तदर्शधीमानि स कविकुलानि परस्परं चादिकमाक्षिपन्ति भुजां च वीणान् अधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलाभान् अधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यम् अधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापाणि च विक्षिपन्ति तदर्शकान्ताश्च समावलन्त्यस् तदा परास्तत्र गुणपुष्पन्त्यः स्वरूपवक्त्राश्च तदा हसन्त्यः वृत्तापराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजश्चापि तदा नदद्भिः सुभुजितश्चापि तदा सुसद्भिः अराजवीरश्च विनिश्वसद्भिर्हृदो भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रदानान् रुचिराभिदानान् संसत्तदानान् जगतः प्रदानान् नानाविधानान् रुचिराभिदानान् तदर्श तस्यां पुरीर्यादुदानान् अनन्तदृष्ट्वा चसदान् स्वरूपान् नानागुणान् आत्मगुणानुरूपान् विद्योदमानान् स तदानुरूपान् तदर्श कास्तिंश्च पुनर्विरूपान् अदो वरार्हा सुविशुद्धभावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावः प्रियेषु बाणेषु च रक्तभावः तदर्शधारा इव सुप्रभावः श्रिया ज्वलन्ति स्त्रवयोपगूढ निषेधकाले रमणोपगूढः तदर्श काश्चित् प्रमुदोपगूढ यदाभिङ्गा कुसुमोपगूढः अन्य पुनर्हर्म्यदलोपविष्टस्तत्र प्रियङ्गेषु सुगोपविष्टः पत्तु प्रियाधर्मपरा निविष्ट तदर्शधीमान् मदनाभिविष्टः अप्रावृत काञ्चन राजवर्णः काश्चित् परात्याश्च धवनीयवर्णः पुनश्च काश्चित् लक्ष्मवर्णः कान्तप्रहीन रुचिराङ्गवर्णः अधप्रियान् प्राप्य मनो अभिरामान् सुप्रीतियुक्त प्रसमीक्ष रामः गृहेषु हृष्टः परमाभिराम हरिप्रविरहस्य तदर्श रामाः चन्द्रप्रकाशश्च हि वक्त्रमालः वक्राक्षिपक्ष्माश्च सुनेत्रमालः विभूषणानां च तदर्शमालः सदह्रदानाम् इव चारमालः नत्येव सीतां परमाभिजातां पदी स्थिते राजकुले प्रजातां प्रदां प्रफुल्लामिव साधुजातां तदर्श तन्मेव मनसाभिजातां सनातने मत्मनि सन्निविष्टं रामेक्षणां तां मदनाभिविष्टां भद्रमणः श्रीमदनुप्रविष्टां श्रीभ्य वराभ्यश्च सदा विशिष्टां पूर्णात्थितां साणुसुधाश्रगण्डीं पुरा पराहोत्तमनिष्कगण्डीं सुजातपक्ष्माम् अविरक्तगण्डीं वने प्रदुत्तामिव नीलगण्डीं अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां अंशप्रदिक्तामिव हेमरेखां शतप्ररूढामिव बाणरेखां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन् मणुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतं वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्च रस्य प्लवङ्कममन्द इवाचरस्य इत्यस्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकादिकाव्ये चतुर्दशसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे भवनविषयो नाम पञ्चमः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्री नमः। जय जानकान्तस्मरण जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। षष्ठ सर्गः। षष्ठसर्गः। रावणगृहावेक्षणं स निगामं विमानस्य विषण्णः कामरूपधृत् प्रचार पुनर्लङ्गं राघवेन समन्वितः आससादात लक्ष्मीबाण रक्षेन्द्रनिवर्षणं प्राकारेण अर्कवर्णेन भास्करेण अभिसंवृतं रक्षितं रक्षैर्विमः सिंहैरिव महत्वनं समीक्षमाणो बहुभवनं चाकाशकविकुञ्जरः रूप्यकोपहितश्चित्रे
हेमभूषित विचित्राभिश्च कक्षाभिर्द्वारश्च रुचिरे व्रतम अजास्थित महामात्र स्वरश्च विगतशमः उपस्थितम असंहार्यै हयैः चन्दनयायैभिः सिंहव्याक्रदानुत्राणिर्दान्तकाञ्चनराजतैः कोशपद्भिर्विशिष्टश्च सदा विरचितम रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं फलात्यासनभाजनं महारथसमाभासं महारथमहास्मरणं रस्यश्च परमोदारस्य तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुशाकर्षैः परिपूर्णं समन्ततः विविधैः अन्तपालश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च परस्त्रिभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसम्प्रातिः समुद्रस्फणनिस्फणं तत्राजगुणसम्पन्नं मुख्यश्च परशजनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महत्फलं बेरी मृदङ्गाभिरुतं सङ्घघोषविनादितं नित्याशतं बर्बहुदं भोजितं राक्षसी सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्फलं महत्त्वेश्व महारत्नपरिचितं महारत्नसमाकीर्णं सदस्य महाकविः विराजमाणमपुषा गजास्परतसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव स्व अभङ्गितः महाकविः चचार हनुमस्तत्रः रावणस्य समीपतः बृहद्गृहं राक्षसाणाम् उद्याननिच्चरवाणः वीक्षमाणः असन्द्रस्तः प्रासादश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः तगस्तस्य निवेशनं तदान्यत्र पप्लवे व्यस्म महाबाष्पस्य विद्यमान् अदमेकप्रतीकाशम कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य तदा पप्लवेत्स महाकविः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव विद्युजिह्वस्य भवनं विद्युन्माल्यस्तथैव च वज्रदंशस्य च तदा पप्लवेत्स महाकविः सुखस्य च महावेगः सागरस्य च धीमतः सारणस्य च धीमतः तदोचेन्द्रजितो भीष्म जगाम हरियुतभः जम्बुमालिः सुमाणश्च जगाम भवनं ततः तस्मिकेतश्च पवनं सूर्यशत्रुस्तथैव च वज्रकायस्य च तदा पप्लवेत्स महाकविः धूम्राक्षस्य च सम्पादेन विद्युद्रूपस्य भीमस्य गणस्य विगणस्य च सुगणासस्य वक्रस्य षडस्य विकटस्य च हरस्वकर्णस्य दंशस्य रोमसस्य च रक्षसः व्युत्तन्मत्तस्य मत्तस्य त्वचक्रीपस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वेन्द्र जिह्वाणं तथा हस्तिमुखस्य च हरलस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणः प्रथमेनैव हनुमान् मार्गात्मजः तेषु देषु महार्केषु भवनेषु महाशः देशा मृत्युमदा मृत्युमे महाकविः सर्वेषां समधिक्रम्य भवनानि समन्ततः अससादादवे लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपसायिन्यो तदृश हरिसत्तमः विचरन् हरिषादौलराक्षसे विकृते क्षणः शूलमुद्गर हस्ताश्च शक्तितोमरदारिणिः तदर्श वेदानसुगुल्मां तस्य रक्षपदे गृहे रक्षं च महाकाय नानाप्रहरणोत्यदान् रक्तस्वेदान् शीतांश्चापि हरिस्तांश्च महाजवान् पुलिनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायाम् ऐरावतसमान् युधि निहन्त्रोणपरसैन्यानां गृहे तस्मिन् तदृशः शरदश्च यदा मेघान् श्रवतश्च यदा गिरीन् मेघस्तनित निर्घोषान् दुर्दर्शान् समरैः स्वरैः सकर्षं वाहिनीस्तत्रः जाम्बूणद परिष्कृताः तदर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिविका विविधकालस्य कविर्मार्दात्मजः हेमजालपरिच्छन्नस्य धरणादित्यवर्चसः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि तारुपर्वतकानपि कामस्य गृहं रम्यं दिवागृहगम् एव च तदर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशनस्य मन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं तदष्टिभिरागीर्णं तदर्श पवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालसमावृतं धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपदेरिवः अच्युभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च परराजाद तद्भस्म रश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बुणदमयान्येव सदनान्यासनानि च भाजनानि च शुक्राणि तदर्श हरियोतभः मद्वासपत्कृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरमम् असंवादं कुबेरपवनं यथा नूपुराणं च कोशेन काञ्चिनं निनदेन च मृदङ्गतलतुकोशश्च घोषपद्भिर्विनादितं प्रासादु सङ्गादियुतं स्त्रीरत्न सदुसङ्कुलं सुवीडकक्षं हनुमान् प्रवेशः महागृहम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संविधानमय सुन्दरकाण्डे रावणगृहावेक्षणं नाम षष्ठसर्गः श्री जय जय राम राम गोविंद गोविंद अक्षय स्वामी की जय। श्री हरि नमः जय जानकी स्वामी जय राम। अध शब्दं सर्गः पुष्पकदर्शनम्
पुष्पक विमान दर्शन अब पुष्प विमान वर्णन अर्थ सर्वम् अद शब्दम सर्ग पुष्पक दर्शनम स व्यस्मजालम बलवान तदर्श व्यासक्त वैदुर्य सुवर्णजालम सुवर्णजालम यदा महत्वा ऋषि मेघजालम सुविद्युत प्रणतम सविहिंगजालम निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधान संगायुध चापशालाः मनोहरश्चापि पुनर्विशाला तदर्श व्यस्मात्रिषु चन्द्रशालाः मृगाणि नाना वसुराजितानि देवासुरश्चापि सुपूजितानि सर्वस्य दोषैः परिवर्जितानि कविर्ददर्श स्वबलार्जितानि यानि प्रयत्नापि समाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि तदर्शलङ्गादिपदेर्गृहाणि अदो तदर्शोच्यत मेघरूपं मनोहरं काचन चारुरूपं अक्षादिपस्यात्मन मरानुरूपं गृहोत्तमं क्षप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरुणं कुसुमापकीर्णं गिरिरिवाक्रम रजसापकीर्णं नारीप्रवेगदिव दीप्यमानं तडिद्भिरम्बोध वदच्यमानम् अंशप्रवेगे इव वाक्यमानं श्रियायुधमघ सुहृदां विना विमानम् यदा नहक्रं बहुधादिचित्रं यदा नपश्च ग्रहचन्द्रचित्रं तदर्श युक्तिकृतं मेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृतपर्वतराजपूर्णः शैलाकृता वृक्षविदानपूर्णा वृक्षाकृतः पुष्पविदानपूर्णः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं तदानि वेश्मानि च पाण्डराणि तदा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि तन्यानि चित्राणि च तदानि चित्राणि तदा बणानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभा अभिविश्च विघूर्णमानं यस्मत्तमानमपि स्वच्छमानमहाकविस्तत्र महाभिमानं तदाश्च वैदुर्यमजा विहङ्गा रूप्यप्रभाश्च यदा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसविर्भुजङ्का जात्यानुरूपास्तुरगा सुभङ्गाः प्रबालजाम्बूनद पुष्पपक्षः सलीलमावर्जित जिह्मपक्षः कामस्य साक्षादिव बान्धिपक्षः कृदा विगङ्गा सुमुगा सुपक्षः नियुज्यमानस्तु गजासु हस्तः सकेसराश्चोत्पल पत्रहस्तः पवूदेवी च कृदा सुहस्त लक्ष्मीसदा पद्मिनी पद्मिहस्तः यदि तद्गृहम् अभिगम्यं शोभनं सविस्मयो नखमिव चारुशोभनं पुनश्च तत् परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नखमिव चारुगन्धरं तदसतं कविर् अभिवत्य बहुजतां चरन् पृथिवीं दशमुखबाहुपालितां अदृश्यतां जनकसुतां सुभोजितां सुदुःखितः परिगुणवेगनिर्जितां अधस्तदा बहविदभाविदात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुपत्मनः अवस्यत अभवत् अधिदुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रतिचरदो महात्मनः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशति सहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे पुष्पकदर्शनं नाम सद्म सर्गः श्री हरिनम शरणः नमः जय जानकी जय राम राम अद अष्टम सर्गः पुष्पकानुवर्णनं सदस्य मध्ये पवनस्य संस्थितं महद्विमानं बहुरत्नविचित्रितं प्रदत्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं तदर्शवीरभवनात्मजकविः तमप्रमेय प्रतिगारकृत्रिमं कृतं स्वयं सात्विति कृष्णकर्मणा दिवं कथं वायुपदे प्रतिष्ठितं व्रजाद्य पदस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चिन्न यदं प्रयत्नदो न तत्र किञ्चिन्न महात्मरत्नवत् नदे विशेष नियता सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् नवसमाधान पराक्रमार्जितं मनसमाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं ततस्ततस्तुल्य विशेष दर्शनं मनसमादायतु शीघ्रकामिनं दुरावरं मारुतुल्यकामिनं महात्मनं पुण्यकृतां महर्तिनां यशस्विनाम् अक्रियम् उदां विवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटं मण्डितं मनोविरामं सरदन्तनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा महन्ति यम कुण्डलशोभिधारणा महाशना व्योमचर विशाचरः निवृत्तवित्तस्त विशाललोचना महाजवाबोधकणा सकर्षः वसन्तपुष्पोत्कर चारुदर्शनं वसन्तमासादवि गान्धदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं तदर्श तद्बाणरवीरसत्तमः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे पुष्पकानुवर्णनं नाम अष्टमसर्गः श्री हरि नमः नमः जय जानकी जय राम राम अद नवम सर्गः संकुलान्तपुरं दस्याळय वरिष्ठस्य वन्त्ये विमूढमायुधं तदर्श पवनश्रेष्ठं हनुमान्मारुतात्मजः अर्थयोजने विस्तीर्णम् आयुधं योजनं हि दत्ते भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम् मार्गमाणस्तु वैदेह्यं सीताम् आयुधलोचनां
सर्वदा परिचक्राम हनुमान हरिसूदनः यत्तमं राक्षसाभासं हनुमान अवलोकयन् आससादात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्र निवेशनं सदर्विषाणि त्रिविषाणि तदैव च परिक्षिप्तम् असम्पादं लक्ष्यमाणम् उदायुधैः राक्षसेभ्यश्च पत्नीभिः पत्नीभिरावणस्य निवेशनम् अहृताभिश्च विक्रमः राजकन्या अभिरावृतं तन्नक्रमहरागिर्नं तिमिङ्गलजशाकुलं वायवेगे समादोदं वन्नगिरिव सागरं याहि वै श्रवणे लक्ष्मीर्या चेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेव अणवायिनी या च रक्तः उभयरस्य अमस्य वर्णस्य च धातुषि तद्विशिष्टा वा वृत्ति रक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं व्याश्मचान्यस्य सुनिर्मिलं बहुनिर्योः सङ्कीर्णं तदर्शपवनात्मजः ब्रह्मणात्तः कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानपुष्पकं नाम सर्वदत्तविभूषितं परेण तपसा लेपे यत् कुबेरः पितामहत् कुबेरमोजसा जित्वा लेपे तत्राक्षसे स्परः इहामृगसमायुक्तः कात्तस्परः हिरण्मयैः सुकृतेन आचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमेव च श्रिया वेरमन्त्रसङ्काश्री आळिगद्भिर्वाम्बरं गूढकारः शुभाकारः सर्वतः समलङ्कृतं जरणार्कप्रतीकाशम सुकृतं विश्वकर्मणः हेमसोबाणसंयुक्तं चारुप्रबलवेदिकं जालवादायनयुक्तं काञ्चनः स्फाटिगिरवै इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रबलवेदिकं वित्रमेण विचित्रेण मणिभिश्च महादर्भिः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिश्च तलेन विराजितं चन्द्रेण च रक्तेन धवनिकेन च सुपुण्यकन्तिनः युक्तम् आदित्य पुरणोपमं विमानपुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकविः तत्रस्थः स तदा कन्दं बाणपक्ष्यान् अन्नसम्भवं दिव्यं संवत्सितं वित्रम जक्रत्वरूपवन्तं विवानिलं सकन्दस्थमहासत्त्वं बन्धुविवोत्तमम् इह येहित्युवाचेन तत्र यत्र स रावणः तदस्तां प्रस्थितः सालं तदत्स महदिं शुभां रावणस्य मनन्तान्तं शान्तामिव वरस्त्रियं मणिशोभाणि विकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिगिरावृतदलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रबलस्य रूपचां विगरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः बहुस्तम्भभूषितां समेर् गजभिरित्युच्चैः अत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षिदिवात्युच्चैर्दिवं संप्रस्थितां विवह महत्या पुदयास्तीर्णां पृथिवीरक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णं स्वराष्ट्रगृहमालिनीं नादितां मत्तविखगैर्दिव्यगन्धादिवासितां पराप्त्यस्तर्णोपेदं रक्षोऽधिपनिविषेविदां धूम्राम् अहुरुधूपेन विमलं हंसपाण्डरां चित्रां पुष्पोपहारिणः कल्माशिमिव सुप्रममणसम्पादय जरणिं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं विद्यां श्रियां सञ्जरणीं विवह इन्द्रियास्तश्च पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मादेवः ततः रावणबालिता स्वर्गायं देवलोक अयम् इन्द्रस्येवं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेजं परा हि स्यादित्यम् अन्यतमारभिः प्रत्यायत इवापस्थित् तदिवंस्तत्र काञ्चनान् दोत्तानिव महादेवनेन पराजितां दीपानं च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अच्छिभूषणं च प्रदीप्ते वा आप्यपण्डित तदापश्यत् कुदासीनं नानावर्णाम्बरसृजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितं परिवृत्ते अत्र तु बाणानित्र वसङ्गतं पीडित्वा वरदं रात्रौ प्रसक्तं बलवत्ततः तत् प्रसक्तं विदृशे निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्दः हंसप्रबलं यदा पद्मवणमहत् तासां संकृतदन्तानि पीडिताक्षाणि वार्तिः आपश्यन् पद्मकन्तीनि वदनानि सुवयोषितं प्रभुत्तानिव मत्पाणिः दासां भूत्वा शपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव पपुस्तदा इमानि पुष्प मुखपुत्पाणिः नियतम मत्षट्पदा अम्बुजानि वपुल्लाणिः प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यः श्रीमान् उपपद्य महाकविः मेनः गुणदस्तानि समानि सलिडोद्भवैः स तस्यः शुभे शालहतापि श्रीविराजिता सारदीव प्रसन्नः त्यस्ताराभिरपि स्वपितः सचहतापि परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यदा क्षुडपतिः श्रीमान् दाराभिरपि सम्प्रतः याश्चवन्ते अम्बरात्तरः पुण्यशेषं समावृतः यमास्ता सङ्कतः कृष्टः इति मे हरिस्ततः दाराणमिव सुव्यक्तं महदीनां सुपाशिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरजस्तत्र योषितां व्यावृत्तकाचकच
व्यावृत कचपीन शक् रहिर्न वरभूषण बाणव्याय महालेषु यत्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततलकः काचित् उत्प्रान्त नूपुरः पार्श्वे गलितहारस्य कश्चित् परमयोषितः मुक्तहारवृताचान्यः काचित् विश्वस्तवाससः व्यावितरशनादामः किशोर्यैव वाहितः अहुण्डलधराश्चान्यः विषिन्नं मृतसृजः गजेन्द्रमृदः पुल्लः तदा इव महापणेः चन्द्रांशु किरणाभाश्च हारः कांसश्चिदुद्गडाः हंसा इव पपुः सुप्तः स्तनमत्येषु योषिताम् अवरासमच्च वैदुर्यः कादम्बा इव भक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासम चक्रवाक इवा बभन् अंशकारण्डवागिन्न चक्रवाको पुष्पोपितः आवक इवता रेजुर्जगणिः पुरुणेरिव किङ्गिनिजाल सङ्काशास्तदा ता हेम विपुलाम्बुजाः भावक्रः यशस्थिरा सुप्तानत्ति इवा बभुः ऋतुष्वाङ्गेषु कासंचित् कुशाक्लेशश्च संस्थिताः पपूर्भूषणानीव शुभः भूषणराजयः अंशुकान्तश्च कासंचिन् मुखमारतकल्पिताः उपद्युपरि वक्त्राणं व्यादीयन्ते पुनः पतकः इव त्वतः पत्नीनम रुचिरप्रभः नानावर्ण सुवर्णानम वक्त्रमूलेषु तेजरे बफल्गुश्चात्र कासंचित् कुण्डलानि सुभाषिषां मुखमारत संपर्कात् मन्दं मन्दं सुयशितम सर्गरासपकन्दश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासः शिशिवे रावणं तदा रावणानन्दसङ्काश्च काचित् रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नी नाम उपाजिक्रण पुनः पुनः अत्यन्तं सक्तमनसो रावणे वरस्त्रियः असुन्दरः सपत्नीनां प्रियमेव आचरं तदा बहुनोपनिदायान्यः पारिहार्ये विभूषितान् अंशकानि च रम्यानि प्रमदस्तत्र शिष्यते अन्यः वक्षसि तन्यास्त्यास्त्या काचित् पुनर्भुजम् अवरहात् तस्याश्चाप्यपराः पुजौः पूर्वपार्श्वे गडिपृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्गिः मदस्नेहवशानुगः अन्योन्यस्य अङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणः सुमत्यमः एकीकृतभुजाः सर्वः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यम् उभयसूत्रेण श्रीमाला कृतिता हिसा मालेव कृतिता सुत्यः शुभे मतषत्पदा अदानं माधवे मासे बुल्लाणं वायुसेवनात् अन्योन्यमाला कृतं संसक्तकुसुमच्छयम् यदिषष्टित सुस्कन्दम् अन्योन्यं भ्रमराकुलम् आसीत् पणं विभोत्तुतं श्रीवणं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तम् अथ न वर्तते सुव्यक्तं न दासां योषितां उचितेष्वपि सुव्यक्तम् अथ न दासां योषितां तदा उचितेष्वपि सुव्यक्तं न दासां योषितां तदा சரியாக வரல பிரிண்ட்டு சரி ஓகே உஷிதேஷ்வபி யோவியக்தம் न दासम योषितां तदा विवेक सख्य आदतम भूषणांगांबरसृजम रावणीं सुखसंविष्टेता श्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तकाञ्चना प्रदिवः प्रेक्षान्तानि विषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च या कान्यास्तस्मिन् कामवशं गताः चित्तकामेन दा सर्वरावणेन हृदाश्रियः समदमदनेनैव मोहिता काशितागताः न तत्र काचित् प्रमदा प्रसख्य वीर्योपवर्णेन गुणेन लब्धः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वराहं जनकात् प्रजां तां न चाहुलिना न च हीनरूपः नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवतस्य न हीनसत्त्वा न चाभिकान्तस्य न कामनीजा अभूवपुत्रस्तु हरीश्वरस्य यदि तृषि राघव धर्मपत्नी यमा यदा राक्षसराजपाद्यः सुजातमस्त्येदि साधुपुत्रेः पुनश्च स्व आचिन्तयदात्मरूपो ध्रुवं विशिष्ट गुणदो हि सीताम् आदायमस्त्यां कृतबाणमहात्मा लङ्केश्वर कष्टमनादिकर्म इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्सहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे संकुलान्तपुरम नाम संकुलान्तपुरम नाम नवमो सर्गः। जय राम राम जय। இந்த ரூம் யார் படுத்தது இங்கே யார் இருந்தது दशमसर्गः मन्दोदरी दर्शनम् तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ततश्च शयनासनं तान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर् वैदुर्यश्च वरासनैः महाकस्तरणोपेदैर् उपपन्नमहादनैः तस्य चैकतमेः देशो
अक्षयमाला विभूषितं ततस्थ पाण्डरं छत्रम ताराधिपति सन्निभं जातरूप परीक्षित चित्रबाण समप्रभ अशोकमाला विदतं ततस्थ परमासनं बाणव्यजन हस्ताभिर्विद्यमानं समन्ततः गन्धश्च विविधजुष्टं परदोपेण दुर्विधं परमस्तरणस्तीर्णम् आविगाजन संकुल संप्रतं तामपि परमाल्याणं समन्तात् उपशोभितं तस्मिन् जीमूतसङ्कासं प्रदीप्तोत्तम குண்டலம் லோகிதாட்சம் மகாபாகம் மகாரஜிதபாசம் பொறுமையாக தான் படிக்கணும், வேறு வழி கிடையாது, பாசெல்லாம் படிக்க முடியாது. லோகிதேன அனுருப்த அங்கம சந்திரன சுகந்தினா சந்தியா ரக்தம் விவாகாசே துவயிதம் சதளித்கணம் மிருதம் ஆபரணை திவ்யை சுரூபம் காமரூபிணம் சக்ஷபண குல்மாட்யம் பிரசுப்தம் இவ மந்திரம் பீடித்வபரதம் ரத்து பராபரணபூஷிதம் ஸ்ரீபிரியம் ராட்சச கன்யாணம் ராட்சசானாம் சுகாபகம் विद्वाभ्युपरदमच्चापि तदृशस महाकविः भास्करे शयने वीरं प्रसुप्तं रक्षादिवं यस्वसन्तं यदा नागं रावणं वाडरषभः आसाद्य परमोत्पिक्तः स्व अवासर्वत् सुवीतवत् पदारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः शिवं रक्षससादुलं प्रेक्षते स्म महाकविः सुशिवे रक्षसेन्द्रस्य स्वपदः शयनोत्तमं गन्धहस्तिने संविष्टे यदा प्रश्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदनत्तौ च तदसद महात्मनः प्रेक्षित राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोद्भमौ ऐरावत विषाणक्रेन् आविडन कृतगुणौ वज्रोल्लिखित वीणांसो विष्णुचक्रपरीक्षितव वीणौ समसुजातांसो सङ्गतव पडसंकितव सुलक्षण नहाङ्गुष्टव स्वङ्गुलीयगलक्षितौ संहतौ परिगाकारौ व्रतः हरिकरोपमौ प्रेक्षित शयने सुप्रिहे पंचशीर्षा विभोरगौ शशक्षदज कल्पेन सुशीदेन सुगन्तिना छन्तनेन परात्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्री विमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपण्डगकन्दर्भः देवताणपराविणौ तदस्य स कविस्तस्य बाहु शयन संस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सप्तमहाहि ऋषिदा विव ताप्त्यं सपरिपूर्णाप्त्यं भुजाप्त्यं रक्षेश्वरः स्वशुभिः अचलसङ्कासः शुद्धाप्त्यमिव मन्त्रः शूदपुन्नागसुरभिर्बहुलोत्तम संयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पाणगन्धपुरस्सरः तस्य राक्षससिंहस्य विचक्राम महामुखात् शयानस्य मिनिस्वास्य पौर्यन्निपगतगृहं मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेन अववृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिदाननं रक्तचन्दनदिक्तेन तथा हारेण स्वपिना विना यदा विशालेन वक्षसा अभिविराजितं पाण्डिरेण अभिवृत्तेन सौम्येन शतजेक्षणं महार्केन सुसंपितं वीरेणोत्तमवाससा मार्षराशि प्रतीकाशं स्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महदी द्वयन्ते प्रसुप्तं इव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चने देवे दैत्यमाण चतुर्दशम प्रकाशीकृत सर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगजाश्चान्या तदर्शसु महात्मनः पत्नी स प्रियभाग्यस्य अस्य रक्षपदेर्गृहे सजि प्रकाशवदनास्य चारुकुण्डलभूषितः अम्लानमाल्यावरणः तदर्श हरियोदभः दत्तवादित्यकुशलः राक्षसेन्द्रभुजाङ्गकाः परापरणतारिण्यो विषण्ण तदर्शे हरिः वज्रवैदुर्य गर्भाणि श्रवणं तेषु योषितां तदर्शतापनीयानि कुण्डलान् अङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमयि वक्त्रहे सुबेर ललितकुण्डलः विरराज विमानं तन्नवस्तारगणैर्विरिव मदव्यायाम् अहिन्नास्त राक्षसेन्द्रस्य योषितः देशदेशावकाशेषु प्रशस्तास्तनुमत्यमाः अङ्गहारस्तदैवन्यः कोमणिनृत्यशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गे प्रसुप्ता वरवर्णिनी काशित्वीणां हरेश्वज्जा प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी बहिर्नयनव नरणी बोधमाश्रिता अन्य रक्षगदेनैव मट्टुगेन अस्तेक्षणा प्रसुप्ता वामिनी बाधिः बाबालपुत्रे वत्सला पडहं चार सर्वाङ्गी विद्यशेदे शुभस्थलिः चिरस्य रमणं रप्त्वा परिष्वज्येव वामिनी हासित्वंसं परिष्वज्यः सुप्तः कमललोचन लहरः प्रियतमं गृह्य सखामेव च कामिनी विवञ्चमं परिगृह्य अन्यः नियतः दत्तशालिनिः यत्रावसम् अनुप्राप्ता सहकान्तेव वामिनी अन्यकनकसङ्घासैर्मृदुपीणैर्मनोरमैः मृदङ्गम परिविद्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना मुदपाश्वान्तरस्तैन पक्षकेन सुकुशोदरी पणवेन महानित्यः सुप्तः
मधुकदर्शमा डिंडिमं परिगृह्यान्या तदेवासक्त डिंडिमा प्रसुप्त तरणम वत्सम उपगुह्येव वामिनी हासिदाडंबरम नारी भुज संयोग पीडितम कृत्वः कमलवत्राक्षि प्रसुप्त मतमोहिता कलसिम अवविद्यान्यां प्रसुप्त वामिनी प्रसुप्त बाधिवामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुशल काचित् सुवर्ण कलशोपमो उपगुह्याबला सुप्तः नेत्राबल स्वराजिता अन्य कमलपत्राक्षि पूर्णंत सतचारण अन्य मालिक्य सुश्रणं प्रसुप्त मदविक्वला आदोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्जाबरः श्रेयः निवेद्य च कुचैक सुप्तः कामिन्यः कामुकानिव तासाम् एकान्तविन्यस्ते शयानम शयने शुभे तदर्शरूप संपन्नम् अपरम च कविस्त्रियम मक्तामणि समायुक्तवर्षणः स विभूषितं विभूषयन्ति विवह तत् स्पर्श्य पवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाङ्गीम् इष्टाम् अन्तपुरे स्फरिम कवि मंदोदरीं तत्र शयानं चारुरूपिणीं गौरीं कनकवर्णाङ्गीम् इष्टाम् अन्तपुरे स्फरिम कविर् मंदोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सदां दृष्टः महाबाहुर्भूषितां मार्तात्पजः तर्कयामास सीदेति दुर्यौवनसम्पदा अस्य नमः युक्तनन्त हरियोतपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् अनन्तचक्रेण जघौ जगाम स्तम्भान् आरोहण्य निपपाद भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कवीनाम एतस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे मन्दोदरी दर्शनं नाम असमसर्गः श्री हरे नमः சீதை வந்து வயசில் சின்னமாக அந்த மாதிரி எளிமையாக இருக்குது பேசுங்க இவங்க இந்திரஜித்து அக்ஷூமா பெரிய பிள்ளைங்க ஆனால் சீதை மாதிரி இவனை சின்ன பெண் மாதிரி இருக்கலாம் அவளை அந்த பதிவிரதானுடைய கற்பனுடைய மகிமை தபசக்தியினால அப்படி இளமையாக இருக்கலாம் மந்தோதரி அந்த மந்தோதரி தர்சனம்னு போடுது அந்த மாதிரி தர்சனம்னா அவ்வளோ புண்ணியம் அந்த மாதிரி தான் சீதை கூட இந்த சங்க சக்கர கதாவில் பகவான் காட்சி கொடுத்தாங்க இல்லையா ஆனால் மந்தோதரி தான் சங்க சக்கர கதாவில் வைகுண்ட உலகத்தில் காட்சி கொடுத்தான் பகவான் அப்போ எப்படியாப்பட்ட பதிவிரதையாக இருப்பாங்க அந்த அம்மா கணவன் எப்படி இருக்கான்னு முக்கியம் இல்லை ராட்சசன் தான் ஆனால் அவனை தெய்வமாக வழிபட்ட அந்த பெண்ணுக்கு பகவான் தேடி வந்து தரிசனம் கொடுப்பான் வீட்டில் போய் தரிசனம் கொடுக்குறான் மந்தோதரி இருக்கிற இடத்துல லங்கையில் போய் தரிசனம் கொடுக்குறான் ராமரை தேடி அயோத்திக்கு தேவி போனதே கிடையாது இவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததே கிடையாது கனகவர்ணாங்கி கனகன்னா தங்கம் மாதிரி தங்க ரேக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கலாம் அந்த அம்மா கனகவர்ணாங்கி லக்ஷ்மி வர்ணிக்கிற மாதிரி வந்துச்சுங்க கனகதார ஸ்தோத்திரம் சொல்லலையா கனகதார அது மாதிரி இந்த கனகதாரனா அந்த பொன் மழை கொட்டுச்சு தங்க பிசின் அதாவது என்னென்னா ஒரு அம்மா ஆதிசங்கர் நெல்லிக்காய் கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து கூரை பிசின்னு அப்படியே தங்கமாக கொட்டிச்சுட்டாங்க அப்போ அந்த ஸ்தோத்திரம் பாருங்க ஆதிசங்கர் அது மாதிரி சொர்ணமாக வர்ணிக்கிறது யாருன்னா மகாலட்சுமி தான் வர்ணிப்பாங்க அந்த நிலையில் மந்தோதரியை வர்ணிக்கிறாங்க ஆஞ்சநேயர் வாழை பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்குறாரு ஒரு பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம் வைகுண்ட கோலத்தில் பகவான் தர்ஷனம் கொடுத்துருவான் ஒரு குரு சந்தோஷம் அடைனா யார் நிமித்தமாக சந்தோஷம் அடைனாங்களோ அவங்க நிமித்தமாக பகவானை காப்பாற்றுவான் அவங்களுக்கு தர்ஷனம் கொடுத்துருவான் செய்தியை பார்த்துதான் நினச்சி சந்தோஷப்பட்டார் இல்லையா ஆஞ்சநேயர் யார் நிமித்தமாக சந்தோஷப்பட்டார் மந்தோதரி பகவான் காட்சி கொடுத்துருவாங்க ஆஞ்சநேயர் யார் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறாரோ அந்த தொட்டு அந்த மைனாபுரத்துக்கு உதவி செய்து வந்ததுங்க எல்லா தேவர்களும் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டாங்க நிறைய வரம் கொடுத்தாங்க ஒரு பக்தர் சந்தோஷம் அடைந்தால் பகவான் பூரிச்சு போயிருக்கான் எல்லா அனுகூலம் பண்ணிவிடுவான் ஒழிஞ்சிடுவான் பகவான் நீ பகவானே நேராக வரணுன்னா கூட அது கிடைக்காது அதனால் ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து சந்தோஷமாக அவளை பார்த்த உடனே செய்தியை பார்த்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் அடைஞ்சார்ல அவள் நிமித்தமாக கொஞ்சம் சந்தோஷம் அடைஞ்சார் அதுக்கு பகவான் வைகுண்ட கோலத்தில் தர்ஷனம் அவர் யாரை பார்த்தா ராவனை பார்த்தா மூஞ்சி திரும்பினார் அவனை வதம் பண்ணிட்டார் விஷ்ணு சக்கர பரீட்சிதோ விஷ்ணுடைய சக்கரத்தை அடையாளம் வெளிப்பட்டு அதை தையல் போட்டுக்கிறாங்கன்னா தையல் போட மாட்டேன்றான் அது பொங்கல் தான் அது எனக்கு பெருமன்றான் வைகுண்டாதிபதி நாராயணங்களை நான் சண்டை போட்டிருக்கேன் அது ஒரு அடையாளம் தான் வஜ்ராயுதம் பாரு இந்த வஜ்ராயுதம் அடிபட்டுருக்கேன் இந்திரனுடைய சண்டை போட்டிருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் உன் பிள்ளை இந்திரஜித்து இந்திரனையே ஏற்று சிறையில் போட்டிருக்கான் ஆனால் அது இந்திரஜித்துன்னு பேர் அவங்க மேகநாதன் இந்திரஜித்துன்னு பேர் அப்படியேப்பட்ட பராக்கிரமசாலி அந்த பராக்கிரமம் அது ஒரு மார்பு புண் வந்து அது ஒரு பெருமையை உயர்த்தக்கூடியது 14 ஸ்கந்தம் இந்த மந்தோதரி தர்ஷனத்தோட இப்போ பூர்த்தி பண்ணின்னு அப்போ அவங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு படிக்கலாம் ராம தேவர்கள் கந்தர்கள்லாம் நடுங்குவாங்க எப்பேற்பட்டவங்களை பார்த்தா ஒரு ராட்சசர்கள் முள்ளியாக ஜல்லாடகன்னா ஒரு மனுஷனாக அடிச்சு ஆச்சரியமாக இருக்கேன் அப்போ அவர் மனுஷனாக இருக்க முடியாதுன்னு அப்படி திரும்பி பார்த்த உடனே பகவான் சங்க சக்கர கதை காட்சி கொடுக்குறாரு யாருக்குன்னா மந்தோதரி அது மாதிரி ஒரு பாக்கியம் அவளுக்கு கிடைச்சிது.
லக்ஷ்மணன் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. பகவானாக பார்க்குறாங்க, மனுஷனா இல்லை பகவான். அந்த அம்மா எப்படியாப்பட்டோ மந்தோதரி தர்சனம் தனியாக ஒரு சாப்பிட்டு போடுறாரு. அது சரிதான். இந்த அம்மா அப்படிப்பட்ட பதிவு வீடு தேடி போய் தரிசனம் கொடுக்குறாங்க, சான்ஸே இல்லை. சபரி கூட காட்சி கொடுத்தாரு, ராமரை காட்சி கொடுத்தாரு, அவ்வளோதான். அதமாக மோட்சம் அடைஞ்சிட்டாங்க எல்லாரும். ஜடாயுக்கெலாம் கூட அதுதான். அங்கே போய் தான் ஒரு வைகுண்ட வாசனை வீட்டுக்கு போய் வைகுண்ட தரிசனம் கொடுத்தது யாருன்னா மந்தோதரிக்கு தான் அந்த பாக்கி வச்சு. அவன் எந்த கோயிலுக்கு போனால் எந்த ஊருக்கு போனால் தெரில, ஆனால் ராவணன் தான் கணவன், அந்த தெய்வம் நினச்சிருந்தான். அதுதான் ராமாயணத்தில் சொல்கிறது ஃபுல்லாக தர்மம் தான் ஃபுல்லாக சொல்லுவோம். அதில் அந்த தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கணும், எப்படி இருந்தாங்கன்னு காண்பிக்கும். இந்த பதிவிரதா தர்மத்தை கடைப்பிடிச்சா எப்படி இருக்கான்னு பார்ப்போம். அவ்வளோ பெருமை பெற்றுள்ளார். சீதை கூட அவ்வளோ பெருமையாக பேசணும், மந்தோதரி அவ்வளோ பெருமையாக பேசணும். சீதை மகாபதிவிரதா, அவள் இயற்கை. அவன் மகாலட்சுமி அப்படி இருக்கிறது இயற்கை. ஒரு ராட்சசி, அதான் என்னன்னா மயன். தேவலோக சிற்பி வந்து விஸ்வகர்மா, அசுர குலத்து சிற்பி வந்து மயனுடைய பெண்ணு தான், அசுர குலத்தில் சேர்ந்தவ தான். ஆனால் இவ இப்படி இருக்கா பாரு, தான் ஆச்சரியம். அது ராவணனுக்கு அப்படி ஒரு பதிவிரதையாக. அதே மாதிரி இவன் முன்ன அவதாரம்னா அந்த கையாது தான் மந்தோதரியாக வந்தது. ஹிரண்யகசிபா இருக்கும்போது கையாது வந்தது. அந்த பதிவிரதா சேவை செய்கிறவங்க ஜென்மா அவங்க தான் வருவாங்க. இந்த எனக்கு அவன் தான் தெய்வம். என்ன காரணம்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் இவங்க உறவு பிரியாது, பகவான் பிரிச்சு வைக்க மாட்டான், அந்த பாவத்தை பகவான் செய்ய மாட்டான். என்ன பண்ணணும்னா அதே கையாது தான் இங்கே மந்தோதரியாக வர, அதே ஹிரண்யகசிபு தான் இந்த ராவணனாக வரான். அவள் எப்படி அவள் கையாது எப்படின்னா பதிவிரதன் சொல்கிறேன் இல்லையா, புள்ளிக்கு விஷம் கொடுக்கணுன்னா கூட எப்படி கொடுப்பா ஒரு தாய், பாலை கொடுத்தா என் கையாலே எப்படி விஷத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னேன். ஆனால் கணவன் சொல்லிட்டார் மீற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு விஷம் கொடுத்து தயங்கி தான் கொடுக்குறான். கொடுமாட்டான், அவனே வாங்கி குடிச்சிட்டான் பிரகலாதன். அப்போ அந்த விஷம் பாதிக்கல, பகவான் காப்பாற்று. அதனால் அதே கையாது தான் இப்போ மந்தோதரியாக வந்திருக்கு. அதே ராவணன், அதே ஹிரண்யகசிபு தான் இப்போ ராவணனாக வந்திருக்கான். வேற இல்லை, அவங்க பிரியாத தம்பதிகளாக இருப்பாங்க. எத்தனை ஜென்மத்தாலும் அப்படி ஒரு அன்வன்யமான அன்பு கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்க பிரிய மாட்டாங்க. பகவான் அவங்களை பிரித்து பார்க்கறது பகவான் வேலை இல்லை, அவங்க சேர்த்து வச்சு தான் பார்ப்பாங்க. அப்போ இருக்கும்போது இப்போ வந்து அதான் சொல்கிறேன், வைகுண்ட குலத்தை தரிசனம் பண்ணேன், இந்த பிறவியோட ஒன்று மோட்சம் கிளம்பு, ஒன்று எத்தனை பிறவி எடுத்துன்னு போகிறேன் அப்படின்னு தான். எல் கிரௌஞ்சம் மிதுனாதேகம் அவதிகி காம மோகிதம். அந்த கிரௌஞ்ச பட்சிகள் விழித்து சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படி மந்தோதரியோட சந்தோஷமாக இருந்த ராவணனை ஒரு ஆண் பட்சியை கொண்டுட்டியே, அதில் மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகமகா அது இதை வச்சு தான் சொன்னது தான். இந்த மந்தோதரி தான் அந்த புலம்புறது. கடைசியில் அழகா பற்றியா அந்த இது, அந்த புலம்புறதா தான். ஆஞ்சநேயர் போட்டுங்க, ராமர் கிருஷ்ணர் போட்டு இந்த அன்னிகள் போட்டு நீ எதனா போடு. சரி, ஓகே. கொஞ்சம் படிக்கிறான்னா